दोस्तों, सावन का महीना हमारे धर्म में पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, जो कि भगवान शिव को भी समर्पित होता है। उत्तराखंड की भूमि को शिव की देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर शिव का ससुराल भी है। सावन मास में हरेले में भगवान शिव की परिवार सहित हम लोग मूर्ति बनाते हैं। मिट्टी से बनाई जाती है। शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति को शुद्ध मिट्टी में रखकर उन्हें प्राकृतिक रंग से सजाया जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में डिकारे कहते हैं। डिकारे के दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इससे पहले 7 अलग अलग प्रकार के अनाज, जिसमें जौ, गेहूं, मक्का, गहत, सरसों, उड़द, भट्ट, जिसको काला सोयाबीन कहते हैं, एक छोटी सी रिंगाल की टोकरी में अथवा मालू के पत्ते में डालकर बोया जाता है। ऐसा कहा जाता है ये 7 अलग अलग जो अनाज होते हैं वो 7 जन्मों के बंधन का प्रतीक होते हैं, अथवा कई लोग इसको 7 दिनों से ही मान के चलते हैं। सावत वैसे ही हमारे यहाँ जो है एक अच्छी संख्या मानी जाती है कि सप्ताह में भी 7 दिन होते हैं। हमारे जो सप्तऋषि तारा मंडल होता है, उसके अलावा हम देखें तो सूरज का भी 7 घोड़े के रथ पे सवार होता है। सनलाइट भी 7 अलग अलग रंगों की होती है। तो इसमें 7 रंग का ही कॉम्बिनेशन होता है। इसमें अलग अलग बोया जाता है, कई जगह अलग अलग परत लगाकर भी बोया जाता है। बीज की 7 परतें बनाई जाती है। फिर इस टोकरी को सूरज की रोशनी से दूर घर के एक पवित्र स्थान पर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 7 अनाज 7 जन्मों का प्रतीक होता है इसके बीच में, इसीलिए शिव पार्वती को रखा जाता है और इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाला जाता है। धीरे धीरे इन बीजों से हरे हरे नहीं धानी रंग के पौधे उगते, क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ती तो धानी होता है। इन्हीं पौधों को हरेला कहा जाता है। 9वें दिन इनकी सांकेतिक रूप से गुड़ाई की जाती है और 10वें दिन गृहस्वामी अथवा घर की बुजुर्ग महिला द्वारा इसको काटा जाता है। इसके बाद सबसे पहले इसको इष्ट देव को समर्पित किया जाता है। फिलहाल हमने जो काट करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने भगवान को चढ़ा दिया। अब हम अपने इष्ट देव को इसको समर्पित करेंगे वहां जाकर के मंदिर में। हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल मैंने बताया था कि मैं पूजा के लिए सामान लेके जा रहा हूँ, तो ये सामान हमने ले लिया है। हरेले की पूजा की है और ये झोले पर सारा सामान रखा है। अब हम इसको लेकर के जा रहे हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो भी काटा जाता है और इस तरह से मैं जा रहा हूँ। श्रावण मास की संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला लोक पर्व हरेला प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ 3 फसल चक्र होते हैं। एक होती है रवि की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, तीसरी होती है मिक्स, जिन दोनों के बीच में गैप होता है। उसी तरह से हरेले भी 3 तरह के होते हैं। पहला हरेला हिंदू नव संवत्सर के चैत माह के बासंती नवरात्रों की प्रतिपदा के दिन बो करके 10वीं के दिन काटा जाता है। दूसरा हरेला आजकल सावन माह में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तीसरा हरेला शारदीय नवरात्रों के प्रतिपदा को बो करके दशहरे के दिन काटा जाता है। श्रावण मास में भगवान शंकर का विशेष मास होने की वजह से इसका ज़्यादा महत्व माना जाता है। भी मान्यता है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसके कृषि अन्न धन में उतनी ही वृद्धि होगी। हरेला इस कामना के साथ बोया जाता है कि साल भर की फसलों को नुकसान हो अथवा आने वाली फसल में बीच में कोई खराबी तो नहीं होगी अथवा नहीं होगी, उसको चेक भी कर लिया जाता था, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था। इसके अलावा इसके साथ जो आशीष दिया जाता है, जी रया जागी रया यो दिन बार बार भेटने रया, दुबक जस जड़ है जो पाद जस पौल है जो, श्यालक जस त्राण है जो, हिमालक जस छुअक, गंगा जस पाड़ी में छंतस हरेला त्यौहार मनाते रहा, जी रहा जगरणा। इसका मतलब है, भावार्थ मैं आपको बता रहा हूँ, आप जीते रहें, आप जागरूक बने रहें, हरेले का यह दिन बार बार आता रहे, आपका परिवार दूब की तरह पनपता रहे, धरती जैसा आपको विस्तार मिले, आकाश की तरह उच्चता प्राप्त हो, सिंह जैसी आपकी ताकत हो, शियार जैसी आपकी बुद्धि हो, हिमालय में हिम के रहने तक, गंगा में पानी तक रहने तक इस संसार में तुम बने रहो। अर्थात स्पष्ट रूप से पर्यावरण संदेश का महान संदेश देता है। इसीलिए इस दिन पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। इस तरह का जो एल कहा जाता है। इसके अलावा हमारी भाषा में बाट कहा जाता है। इसको बाट का मतलब होता है रास्ता, यो बाटो काजन्या होला। तो इस तरह से इस ट्रेल में चलते हुए जा रहे हो। इस मौसम में घास ज़्यादा होती है। मैंने ये सेम वीडियो आपके पिछले उसमें भी डाला, वो गर्मियों के समय में डाला था, लेकिन उस टाइम का आपको व्यू अलग दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ की विशेषता आप अलग अलग ऋतुओं में आपको अलग अलग
व्यू दिखाई देता है। उस टाइम में थोड़ा सूखे की स्थिति थी। इस टाइम में अगर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दोनों तरफ हरियाली हरियाली छाई है। केवल इंसान के चलने की जगह पर एक गहरी लाइन जैसी बन गई है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर रास्ता, अदरवाइज दूर से पता भी नहीं चल पाता है। अब हालांकि यातायात के साधन, परिवहन के साधनों में वृद्धि हो गई है, लेकिन पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। लोग मीलों चल करके अपने इष्ट देवता के मंदिर आते थे, पानी में भीगते हुए आते थे। छाताओं का भी उतना इस्तेमाल नहीं था, बड़े पेड़ों की पत्तियों का ही एकमात्र सहारा था। जैसा कि आप देख पा रहे, इस समय भी यहाँ पर काफ़ी गीला ही मौसम रहता। हमारे उत्तराखंड नहीं, ऑल ओवर हिंदू मान्यताओं में भी ये पवित्र महीना माना जाता है। देश के अन्य भागों में अथवा अन्य हिस्सों में भी इससे मिलते जुलते काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर हम वेस्ट यूपी की अथवा बिहार छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ भी हरेली कहते हैं वो लोग, हरेली, उसमें भी कुछ हरियाली से संबंधित होता है। जब धान की रोपाई होती है तो उस तरह से कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई लोग हरेली कहते हैं, हमारे यहाँ हरेला कहते हैं, कई जगह सावन तीज का त्यौहार कहते हैं। तो किसी न किसी रूप में इसमें हमें धर्म और हरियाली से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। कुछ हमारे लोग जो है कावड़ भरने जाते हैं, सभी को पता है उत्तराखंड में बड़ी दूर दूर से आस्था के प्रतीक होता है, शिव की कावड़ भर के जाते हैं। कहने का मतलब ये पवित्र महीना जो है शिव और हरियाली को दोनों को समर्पित रहता है, जो हमें धर्म और हरियाली से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। इस तरह से मैं आपके साथ बातें करते करते मेन रोड पर आ गया हूँ। यहाँ पर सामने वेल्डिंग शॉप है, उसी से जस्ट ऊपर को सीसी रोड जाता है एकदम लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम यहाँ से मेन रोड पे आ गए हैं। ये त्यौहार भी अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हम लोग हरेला काट के ले आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हरेले को अलग अलग 7 अलग अलग पॉट में बनाते हैं और पॉट सहित ही मंदिर पे ले आते हैं। उसके बाद उसमें मोटी रोटी वगैरह बनाते हैं। उसके लिए अनाज पहले पीसा जाता है। तो हम लोग जो इसको काट करके ले आते हैं, घर से पकवान बनाए हुए ले आते हैं। हमें केवल समर्पित ही करना है। ये सब लोगों की लोक परंपराएं होती हैं, जो कि हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग होती हैं। यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ से पैदल ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लगभग हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। उतना हम लोग पैदल चल देते हैं। कुछ लोग बाइक वगैरह से भी आने लगे हैं अब, क्योंकि मोटर रोड की सुविधा हो गई। जैसा कि मैं आपको दिखवाता हूँ, बाइक वाले भैया जी हमसे पहले पहुँच जाएंगे, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। इस जगह का नाम शायद बाखी लिखा हुआ है बोर्ड में। इसी सीसी रोड पे मैं एकदम ऊपर की दिशा में चलते हुए जा रहा हूँ। साथ ही आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मौसम एकदम बहुत बढ़िया मौसम है। धूप यहाँ पर नहीं आती है आजकल, आती है 4-5 दिन के बाद आती है। थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता होता है, इस वजह से इसमें समय ज़्यादा लग जाता है। आई एम शोइंग टू द नेचुरल ब्यूटी, कम विथ मी, our east god temple here. This is the water pond, right side of. We have to go left side of this thoroughfare. इस पैदल रास्ते में लेफ्ट साइड आना। दिस इज ऑल्सो पैराग्लाइडिंग साइड। शाइन बोर्ड है, आई एम शोइंग टू यू एज दिस इज पैराग्लाइडिंग साइड। तो मैं इस तरह से पहुंच चुका अपनी डेस्टिनेशन में। अब पूजा पाठ करके हमें वापस जाना, क्योंकि नाउ इट इज वेदर इज नॉट फाइन हेयर, कभी भी बारिश हो सकती है। तो हम पूजा पाठ करते हैं। ये हमारे इष्ट देवता का मंदिर है, एज आई एम शोइंग टू यू। तो इस तरीके से मेरी आपके साथ यह यात्रा यहीं तक थी। तो इस तरह से इस प्रसाद का भोग चढ़ाने के बाद ये हमने अपने वापस घर ले जाए। तो इस तरीके से ये मैंने इस तरह से अक्षत पिठा वगैरह तैयार कर ली। तो अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नवीन नॉलेज जरूर मिली होगी। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks for stay tuned.